देश के प्रधानमंत्री 5 देशों के दौरे में थे। इस बीच कई ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जहां पर उनको क्रिटिसाइज किया गया और कुछ ऐसे अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद आज यूथ स्टैंड फॉर सोसाइटी नामक एक संगठन आज इस पूरे वाकये को लेकर धरना प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। हम इनसे जुड़ेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। सर, आप लोगों ने अपने हाथों में ये पोस्टर्स भी ले रखे, देश की इस छवि सबसे ऊपर, भारत की एकता से खिलवाड़ मत करो, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल हुआ, क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, मेलोडी को लेकर भी विवाद मचा पड़ा है अभी सोशल मीडिया पे। क्या कहना चाहेंगे? मेलोडी से ही मैं बात बता दूं आपको। इटली अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गए हैं तो हमारे देश के रिश्ते मजबूत करने गए हैं, हमारे देश का साइंस मजबूत करने गए हैं, हमारे देश का डिफेंस मजबूत करने गए हैं, हमारे देश की मोबिलिटी मजबूत करने गए हैं। और मेलोडी अगर दे दी उन्होंने रिश्ते मजबूत करने के लिए, हमारे देश में बोलते हैं कि जब कोई अच्छा काम होता है तो मीठा खिलाया जाता है, तो उन्होंने मीठे के तौर पे टॉफी खिला दी, जो कि एक फेमस चीज है बाहर फॉरेन कंट्रीज में कि टॉफी बहुत ज्यादा चलती है। हमारे देश की वो मेड इन इंडिया टॉफी, और उन्होंने वो उनको खिला दी एक मीठे के तौर पे, तो उसका भी मजाक बनाना एक बहुत बड़ी अपमानजनक चीज है हमारी नजरों में। तो ऐसे में सोनिया गांधी भी इटली से है, उन्हें तो देश के अंदर जर्सी गाय कहा जाता है, बाहर की कहा जाता है, तो कौन कहता है कि किसको हक नहीं है कि रोड पर आकर इसी तरीके से उनकी आवाज को बुलंद करे? हमारा देश, वही कहते हैं ना, डेमोक्रेटिक देश है हमारा। हमारे देश में वो प्रोटेस्ट वैसे तो करते हैं, समय समय पे प्रोटेस्ट करते हैं ना, तो वो क्यों अपने लीडर्स के लिए प्रोटेस्ट नहीं करते? क्यों? क्योंकि वो अपने लीडर्स को लीडर मानते ही नहीं। आप अभी किसी ने बोला कि पप्पू पप्पू बोला जाता है, राहुल गांधी से उठी हुई एक पार्टी है। जिस तरीके से हमारे घर में जब गंदगी होती है, कॉकरोच आ जाते हैं ना, तो आज के टाइम फोन सबके हाथों में रहते हैं, यूथ के हाथ में भी फोन है, आप लोगों के मतलब हर किसी के हाथ में फोन है आज के टाइम पे। तो वो कॉकरोच छोड़ दिए लेफ्टिस्ट लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम पे, ताकि हम उन चीजों में घुसे रहे और देश की तरक्की की तरफ देखे ही ना। लगभग 3 दिन के अंदर 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स गेन हो चुके हैं। यूएस बेस्ड इंस्टाग्राम अकाउंट है वो, और यूएस बेस्ड इंस्टाग्राम अकाउंट मतलब कि सीधा सीधा सीआईए जैसे लोग उसके पीछे फंडिंग में है, और वो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, और किसी तरीके से तो तोड़ पा नहीं रहे, वोट नहीं ले पा रहे। किसी भी स्टेट में चले जाओ तो इसी तरीके से तो तोड़ेंगे। हमारे देश के बच्चों को ही तो दिमाग को मतलब कि कहते हैं ना, इस तरीके से घुमाएंगे कि हमारे देश का युवा खराब हो जाएगा। लेकिन आप भी युवा है और आपके जैसे लगभग 10 लाख से ऊपर युवा अभी जुड़ चुके हैं उस पार्टी के साथ। समझ ही नहीं आ रहा ना उनको, क्यों वो पूरे दिन, जैसे कि सीजीआई ने बोला, इसी तरीके से सच बात है। ये हमारे देश का जो युवा है वो घरों में पड़ा है, नौकरियां कम नहीं है। हमारा देश सेमीकंडक्टर बनाने का दूसरा सबसे बड़ा देश बनने जा रहा है आने वाले समय में, तो नौकरियां आएंगी। और अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री इटली में जाकर मजबूत करके आया है, तो ये भी समझो कि वहां से भी जो बिजनेस आएगा उसमें भी नौकरियां आएंगी। थोड़ा सा समय तो दो चीजों को, देश पूरे विश्व में इतना बड़ा संकट चल रहा है, और उस टाइम पे आप ऐसी चीजें देश में करोगे तो देश का माहौल तो बिगड़ेगा ना। हमें खुद प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि वर्क फ्रॉम होम करो, लेकिन हम फिर भी प्रोटेस्ट करने उनके लिए आए। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज भी तो किसी को बनना पड़ेगा ना। ठीक है, धन्यवाद। जैसे कुछ यहाँ पे महिलाएं भी हैं, हम इनसे जुड़ेंगे। क्या नाम है मैम आपका? आज आप इस धरना में शामिल हुए हैं, प्रदर्शन में। देश के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, क्या कहना चाहते हैं? जो भी राहुल गांधी ने बोला इतने बड़े मंच पे रह के, वो गलत बोला है, क्योंकि हम लोग को लेके विवाद है। हाँ, वो जो ट्वीट अभी रिसेंटली हुआ है उसके, बस वो कल्चर अपना बनाना चाहते हैं। मीठा ना, वो पहली बात तो मेलोडी मेड इन इंडिया है, वो एक मीठा दे के, जैसे हम इंडिया में बहुत मिठाई दिवाली पे दी जाती है, तो बस एक कल्चर बनाना चाहते हैं, कोलैबोरेशन करना चाहते हैं बाहर की कंट्री के साथ। क्योंकि अगर इंडिया बाहर की कंट्री से कोलैबोरेशन करेगा तो उसके आगे ग्रोथ होगी साइंस में, तो उस वजह से। अच्छा, आप एक महिला है और अभी कॉकरोच जनता पार्टी, युवा भी है, कॉकरोच जनता पार्टी कुछ नहीं है, फेक फॉलोवर है बस, और कुछ नहीं है, फेक है सब कुछ। ये सब करेंगे हम, कॉकरोच पार्टी, यही इसी में रहना है बस लाइफ में, और आगे लाइफ में कुछ नहीं करना। लेकिन वो लोग जो रील्स वगैरह पोस्ट हो रहे हैं उसमें दिखा रहे हैं कि देश की समस्याओं को कैसे एक युवा जूझ कर हल कर सकता है। कुछ नहीं है, फेक है सब कुछ, फेक फॉलोवर, फेक है सब कुछ। मुझे तो कुछ नहीं अच्छा लगता, मुझे तो बीजेपी ठीक लगते हैं, क्योंकि भाई जो पेंडेमिक में जो भी हुआ ना, कोविड के टाइम पे जो मोदी जी ने करा ना, वो कोई सरकार कर ही नहीं सकती थी। ओवरऑल अपोजिशन भी अभी देखिए, नहीं कर मनीष सकती थी। सिसोदिया की एक वीडियो आई, सॉरी, मैंने वो भी वीडियो देखी नहीं है। अपोजिशन कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है सीजेपी को। सॉरी, मैंने अभी तक ये वीडियो देखी नहीं है, तो मैं इस बारे में क्या बता सकती हूँ आपको। और जो लगभग 10 लाख से ऊपर युवा जुड़ चुके हैं इस सीजेपी के साथ, उनको कुछ कहना चाहेंगी मैसेज के जरिए?
जगो भाई जगो, अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त है, जग जाओ, कुछ नहीं होगा भाई, अपने लिए खुद स्टैंड लो, बस इतना ही बोल बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे साथ कुछ प्रदर्शनकारी जुड़े, हमने इनसे बात करी। जो अपमान हुआ अपोजिशन की तरफ से, जो क्रिटिसाइज किया गया मेलुडू से लेके जो 5 देशों में जो दौरा रहा प्रधानमंत्री का, उसके ऊपर भी चर्चा हुई। उसके साथ साथ सीजेपी जो एक नई पार्टी, एक नई क्रांति जो रेवोल्यूशनरी बन के आई है देश के युवाओं के बीच, उसको लेकर भी बात किया। अब आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है उस पूरे वाक्यों को लेके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं क्रार टाइम्स, मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे।